कर प्रणाली को आसान बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने और वर्गीकरण विवादों को कम करने की उम्मीद है। हालांकि इसके कुछ फायदे के साथ नुकसान भी सामने आ रहे हैं। प्रस्ताव का विवरण कुछ ऐसे है, जैसे जीएसटी परिषद की में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में दरों की युक्तिकरण पर बने मंत्रियों के समूह जीओएम ने 12% स्लैब को खत्म करने के पर लगभग सहमति जता दी है। इस स्लैब के तहत आने वाली वस्तुएं और सेवाएं जैसे कि गाढ़ा दूध, कैवियार, 20 लीटर की पीने के पानी की बोतलें और 7500 रुपये तक के होटल रूम को 5% या 18% स्लैब में बदला जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बदलाव को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और वित्त मंत्रालय राज्यों के साथ चर्चा कर रहा है ताकि सबकी सर्वसम्मति बनाई जा सके। इसके कुछ फायदे हैं, जैसे कर प्रणाली में सरलता आना, 4 स्लैब से 3 स्लैब की ओर बढ़ने से जीएसटी प्रणाली अधिक सरल और पारदर्शिता होगी। इससे व्यवसाय को अनुपालन में आसानी होगी। 12% से 18% स्लैब के बीच के जो अंतर के कारण कई बार वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण को लेकर विवाद खत्म होते हैं। 12% स्लैब खत्म होने से यह समस्या कम हो सकती है। उपभोक्ता और व्यापार के लिए लाभ होगा। विशेषज्ञों जैसे कि ईवाई इंडिया के सौरभ अग्रवाल का मानना है कि यह कदम अनुपालन को बढ़ावा देगा और जो कर चोरी है उसको कम करेगा। साथ ही यह उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने में मदद कर सकता है। आर्थिक लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा। यह सुधार मुक्त व्यापार समझौते और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशा में एक कदम माना जा सकता है। और इसके कुछ नुकसान और चुनौतियां भी हैं। नुकसान क्या क्या है, उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। 12% स्लैब के तहत आने वाली जो कई वस्तुएं हैं, जैसे कि दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं और औद्योगिक सामान हैं, यदि 18% स्लैब में चली गई तो उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे क्या होगा, आय पर आम जो आदमी है उस पर बोझ पड़ सकता है। 25% और 18% के बीच बड़ा अंतर, 5% और 18% के बीच का जो बड़ा अंतर है कर चोरी को बढ़ा सकता है, क्योंकि व्यवसाय को कम दर का लाभ उठाने के लिए गलत वर्गीकरण कर सकते हैं। राजस्व पर क्या असर पड़ेगा। 12% स्लैब में लगभग 19% वस्तुएं शामिल हैं। इनका 5% या 18% में स्थानांतरण राजस्व की तटस्थता को प्रभावित कर सकता है। यदि अधिक वस्तुएं 5% स्लैब में आ जाती हैं तो सरकार का राजस्व कम हो सकता है। उद्योगों पर बड़ा दबाव पड़ेगा। कुछ लोग इस बदलाव को लेकर लॉबिंग की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि जो व्यवसाय की अपनी वस्तुओं कम कर स्लैब में रखने की कोशिश कर सकते हैं। विशेषज्ञों और जनता की क्या राय है। सामाजिक मंच पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि जो 5% और 12% स्लैब को मिलाकर 8% या 12 और 18 को मिलाकर 15% का एक नया स्लैब बनाया जा सकता है। इससे क्या है, उपभोक्ता पर अचानक कर वृद्धि का बोझ कम होगा। हालांकि विशेषज्ञों का क्या मानना है कि 3 स्लैब वाली जो प्रणाली है लंबे समय में अधिक टिकाऊ होगी। आगे की राय वित्त मंत्रालय अभी जीओएम की दर युक्तिकरण रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए पहले राज्यों के व्यापक विचार विमर्श जरूरी होगा, उनसे बातचीत जरूरी है, क्योंकि जीएसटी राजस्व में राज्यों की बड़ी हिस्सेदारी भी संभव है। यदि यह सुधार लागू होता है तो यह जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा। 12% जीएसटी स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव कर प्रणाली को सरल बनाएगा और कर प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ उपभोक्ता कीमतों और राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक इस मुद्दे पर अंतिम फैसले की दिशा में निर्णायक हो सकती है। तो अब ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहिए मुनादी मीडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।